हेलो एवरीवन। तो आज मैंने देखी विवेक अग्निहोत्री की एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड मूवी द बंगाल फाइल्स। ये मूवी विवेक अग्निहोत्री की मूवी ट्रायोलॉजी से द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स के बाद तीसरी मूवी है। और पिछले कुछ सालों में विवेक अग्निहोत्री ने अपने मूवी चॉइसेस में एक ड्रास्टिक चेंज किया है और अभी वो कुछ सर्टन टाइप की मूवीज ही करते हैं। और उन्होंने अपने इंटरव्यूज में इसका मेन रीजन बताया कि वो इंडियन हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, जिन इवेंट्स को पॉलिटिशियंस ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जानबूझ के पब्लिक से छुपाए रखा। और विवेक अग्निहोत्री ये काम करने में सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। आप मानो या ना मानो, पर इनकी द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज जनरल पब्लिक के बीच कुछ चीजों को ओपनली डिस्कस करने का इनिशिएटिव तो जरूर लेती है। देखो यार, तो अभी मैंने द बंगाल फाइल्स मूवी देखी और मूवी देखने के बाद मैं इस इवेंट को एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की तरह देख पा रहा हूँ। सच में भाई, इसमें हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट वाला ज्यादा कुछ है नहीं। इंडिपेंडेंस के टाइम वाले सभी पॉलिटिशियन की बेवकूफी के चक्कर में जो कुछ भी आम जनता को सहना पड़ा, इसके बारे में ये मूवी ज्यादा डिस्कस करती है। देखो भाई, पार्टीशन के टाइम पे ना और ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए नेता लोग ऐसे ऑफर्स देते थे कि जिसने भी कोई घर खाली करवाया वो घर उसका। इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में भी सिचुएशन ज्यादा खराब हुई थी। इस मूवी में डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बताया गया है। तो होता क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे लगभग सब फिक्स हो गया होता है कि कौन सा पार्ट इंडिया में रहेगा और कौन सा पार्ट पाकिस्तान में जाएगा। पर ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी का बांग्लादेश है, उनके पास कोई भी बड़ा शहर नहीं था, तो वो लोग कलकत्ता को ईस्ट पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और पॉलिटिकल प्रेशर से ये चीज हो नहीं रही थी। तो इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि कलकत्ता से सभी हिंदुओं को भगा देते हैं, इससे कलकत्ता अपने आप ही ईस्ट पाकिस्तान में आ जाएगा। और इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे नाम से एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया, जो कि 16 अगस्त 1946 से एक्टिवेट हुआ। और इसका गोल बस इतना सा था कि कलकत्ता में कोई भी हिंदू रहना नहीं चाहिए। हिंदुओं को यहाँ से भगा दो या फिर मार दो। आपको लगेगा कि कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स ने मिलके ये प्लान बनाया होगा, पर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको पता था इस प्लान के बारे में। कलकत्ता के सभी पुलिस स्टेशन से सभी हिंदू पुलिस वालों को ट्रांसफर कराया गया था कुछ ही दिन पहले। और इसी तरह की बहुत सी चीजें हुई थी सिर्फ इस प्लान को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए। और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, इन सबको इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि कलकत्ता में कुछ बड़ा होने वाला है, पर फिर भी उन्होंने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। और इन्हीं सब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं की बेवकूफी की वजह से लगभग 40,000 के आसपास लोगों की जान चली गई। और मरने वालों में हिंदू और मुस्लिम दोनों साइड के लोग थे। और ये मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग गूगल पे जाके डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में देख सकते हो। भाई, इस मूवी में जिस तरह से लोगों को एक दूसरे को मारते हुए दिखाया गया है ना, मैं तो शॉक हो गया देख के। और हमें ये चीज भी एक्सेप्ट करनी होगी कि रियलिटी में ये सब इससे भी ज्यादा भयानक हुआ होगा। मतलब कि 30-40 हजार लोग मरे पड़े हैं कलकत्ता की सड़कों पे, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बस कुछ बड़े नेताओं की ईगो क्लैश की वजह से। इससे अच्छे तो आजकल के नेता लोग हैं यार। मतलब ठीक है ना कि यूथ के पास नौकरियां नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, हर जगह पे करप्शन चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम की तो पूरी वाट लग गई है, तो क्या हुआ भाई? एटलीस्ट लोग सड़क पे आके एक दूसरे को मार तो नहीं रहे। और क्या चाहिए जनता को? मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई आजकल के इन नेता लोगों का, क्योंकि ये द बंगाल फाइल्स मूवी इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में ही बैन कर दी। मतलब कि आप कलकत्ता में ही इस मूवी को नहीं देख सकते जहां पर ये सब कुछ हुआ था। क्या बात है भाई! तो ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात, पर चलिए मूवी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह की मूवी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस मूवी में हमें दो टाइम पीरियड्स दिखाए गए हैं, एक अभी का टाइम और एक 1946 वाला टाइम। और मूवी का मेन फोकस इसी चीज पे रहता है कि इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला है। पहले ब्रिटिशर्स थे और अभी ये सब नेता लोग हैं, इनको पब्लिक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो होता यह है कि एक यंग महिला रिपोर्टर अचानक से गायब हो जाती है और सबका शक दो ही लोगों पे होता है। एक वहां का एमएलए जिनका रोल शाश्वता चटर्जी ने प्ले किया है, और एक बूढ़ी औरत जिनका रोल पल्लवी जोशी ने प्ले किया है। तो पुलिस और सीबीआई के लोग इस एमएलए से कुछ पूछ नहीं पाते, तो ये लोग उस बूढ़ी औरत पल्लवी जोशी से पूछताछ करते रहते हैं। तो महिला रिपोर्टर के किडनैपिंग के बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, और जब भी वो याद करने की कोशिश करती है उन्हें 1946 वाली चीजें याद आने लगती है। और इसी तरह से हमें घुमा फिरा के 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पे क्या हुआ था इसके बारे में सब कुछ दिखाया जाता है। यही इस मूवी की पूरी कहानी है। और मूवी अच्छा खासा टाइम लेके 1946 वाली सिचुएशन ऑडियंस को समझाती है। इस मूवी में उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। मूवी का 1946 वाला पार्ट बेस्ट है। हर चीज अच्छे से एग्जीक्यूट होती है उस वाले पार्ट में।
पर मूवी का करंट टाइम वाला पार्ट बहुत ही एवरेज लगता है और मूवी की लेंथ भी ज्यादा फील होती है इस वाले पार्ट की वजह से। अगर मेकर्स इस मूवी को 1946 के टाइम में सेट कर देते तो ये मूवी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती, क्योंकि ये मूवी पूरी फ्लैशबैक में चलती है और पल्लवी जोशी 1946 का कुछ बता रही होती है दर्शन कुमार को, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं। तभी उनको दिल्ली से कॉल आता है कि उस एमएलए को ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करो, और लोकल पुलिस भी उनको बार बार ये चीज बोलती है कि एमएलए बहुत खतरनाक है। यही एक इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट है, वरना तो मूवी एकदम बेस्ट है। तो ये मूवी 2025 की एक मस्ट वॉच मूवी है और आपको भी ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस मूवी को देखना मत भूलना।